आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त अपनी सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है। 4 मई 2026 यानी आज आने वाले नतीजे सिर्फ सत्ता का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी तय करेंगे कि अगर बंगाल की सबसे ताकतवर नेता ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाती हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा। क्योंकि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो राजनीति से ज्यादा पर्सनल है, और यही इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प और विवादित बनाता है। सवाल सीधा है, अगर ममता बनर्जी हार गई तो उनके पास कितना पैसा बचेगा और कैसे करेंगी वो अपना गुजारा। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी इस मामले में एकदम अलग तस्वीर पेश करती है। जय बांग्ला आबार देखा होबे, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे, और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति सिर्फ 15 लाख रुपए है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 15 साल तक एक बड़े राज्य पर राज किया, उसके पास सिर्फ 15 लाख की संपत्ति है, और यही बात लोगों को चौंका रही है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। ममता बनर्जी के बैंक अकाउंट में लगभग 12,76,000 रुपए हैं, और कैश की बात करें तो उनके पास करीब 75,000 रुपए हैं। इसके अलावा उनके पास सिर्फ 9 ग्राम से थोड़ा ज्यादा सोना है। ना कोई आलीशान बंगला, ना कोई लग्जरी कार, ना कोई बड़ी जमीन। यानी एक तरफ से देखें तो उनकी लाइफस्टाइल एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति से भी ज्यादा साधारण है, और यही कारण है कि उन्हें देश के सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों में गिना जा रहा है। एसोसिएट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भी उन्हें सबसे कम संपत्ति वाले सीएम के रूप में देखा गया था। लेकिन अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है, अगर सत्ता चली गई तो क्या होगा। क्योंकि अभी तक उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत उनका मुख्यमंत्री पद रहा है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में उनकी सालाना आय लगभग 23 लाख रुपए थी, और इससे पहले भी उनकी इनकम इसी रेंज में रही। यानी साफ है कि उनका पूरा आर्थिक ढांचा उनकी पॉलिटिक्स पोजीशन पर ही टिका हुआ है। तो अगर वो कुर्सी नहीं रही तो क्या होगा। क्या ममता बनर्जी के पास कोई बैकअप प्लान है, या फिर उन्हें भी एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी को नए तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं, वो एक ब्रांड है, और उनकी पहचान उनकी सादगी और उनकी सफेद साड़ी, चप्पल और सादगी भरी जिंदगी उनकी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा हिस्सा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सादगी उनकी ताकत है या फिर उनकी कमजोरी। क्योंकि जब बाकी नेता करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं तो ममता बनर्जी खुद को उससे अलग रखती हैं। लेकिन अगर कल को सत्ता नहीं रही तो क्या यही सादगी उनके लिए मुश्किल बन सकती है। अब जरा उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं। ममता बनर्जी ने 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ अपनी राजनीति शुरुआत की, और फिर 1998 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। उन्होंने 34 साल पुराने वामपंथी शासन को खत्म किया और बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन 2026 में वही ममता अपने सबसे बड़े राजनीतिक इम्तिहान का सामना कर रही हैं, और एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में सिर्फ 15 लाख की संपत्ति के साथ कोई नेता इतने लंबे समय तक सत्ता में रह सकता है, या फिर इसके पीछे भी और कोई कहानी है। क्योंकि राजनीति में पारदर्शिता को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, और यही कारण है कि जब भी किसी बड़े नेता की संपत्ति इतनी कम दिखाई देती है तो लोगों के मन में शक पैदा होना लाजमी है। हालांकि अभी तक उनके खिलाफ कोई बड़ा वित्तीय घोटाले का आरोप साबित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पब्लिक के बीच यह चर्चा हमेशा बनी रहती है। अब मान लीजिए अगर चुनाव के नतीजे उनके खिलाफ आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। सबसे पहले तो उनकी इनकम का स्रोत खत्म हो जाएगा। दूसरा, उनके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बिजनेस नहीं है जिससे नियमित आमदनी हो सके। तीसरा, उनकी पूरी लाइफस्टाइल सरकारी सुविधाओं पर आधारित रही है। तो क्या वो अचानक एक आम नागरिक की तरह जीवन जी पाएंगे, या उन्हें अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे।
लेकिन दूसरी तरफ एक तर्क यह भी है कि ममता बनर्जी जैसी नेता के लिए राजनीति कभी खत्म नहीं होती। अगर वो चुनाव हार भी जाती हैं तो भी उनकी राजनीतिक पकड़ और प्रभाव बना रहेगा। वो पार्टी की मुखिया है और उनके पास एक मजबूत संगठन है, यानी भले ही वो मुख्यमंत्री ना रहे लेकिन पूरी तरह से राजनीति से बाहर होना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा नैरेटिव सिर्फ एक इमोशनल इमेज बिल्डिंग है या फिर वाकई में ममता बनर्जी देश की सबसे सादगी भरी नेताओं में से एक है, क्योंकि राजनीति में इमेज बहुत बड़ी चीज होती है और कई बार सादगी भी एक स्ट्रेटजी बन जाती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी की यह सादगी असली है या फिर एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग? और अगर वो हार जाती हैं तो उन्हें वाकई में आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या फिर उनकी राजनीतिक ताकत उन्हें हर स्थिति में मजबूत बनाई रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही तीखे और गहराई वाले विश्लेषण के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।